आंट जेनिफर फिंगर्स फ्लैटरिंग थ्रू हर ऊन। थोड़ा सा अच्छे से समझना है ना, इसमें दो वर्ड को आपको पहले समझना है। एक तो वर्ड है WOOL, इसका मतलब है ऊन, और ऊन का अपन मतलब समझेंगे रिश्ता, रिलेशन। अपने खूब कहावत भी है कि रिश्ता ऊन की तरह नाजुक होता है। आप थोड़ा सा उसको टाइट करोगे, ऊन 2 3 4 जगह से टूट जाएगी। तो रिश्ते में थोड़ा सा मनमुटाव हुआ तो रिश्ता भी जो है उस ऊन की तरह फटाफट उस ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। अब एक वर्ड और आप इसमें समझो, एक वर्ड इसमें आइवरी निडिल। आइवरी, हाथी के दांत से बनी हुई सुई। आइवरी निडिल, हाथी के दांत से बनी हुई सुई। आइवरी निडिल, हाथी के दांत से बनी हुई सुई। आइवरी निडिल, हाथी के दांत से बनी हुई सुई। ठीक बेटा। अब चाची को जो है हाथी के दांत से बनी हुई सुई मिल गई, लेकिन फिर भी चाची जो है उस ऊन रूपी रिश्ते को तोड़ नहीं पाती है, उस ऊन रूपी रिश्ते को ब्रेक नहीं कर पाती है, उस ऊन रूपी रिश्ते को तोड़ नहीं पाती है। अब पढ़ते हैं, दोनों वर्ड की हो गए क्लियर? दोनों वर्ड क्लियर हो गए। देखो, आंट जेनिफर फिंगर्स, चाची की उंगलियां कप कपाती हैं, फ्लैटिंग करती है, थ्रो में होकर, किसमें होकर? ऊन रूपी रिश्ते में होकर। WOOL, ऊन, रिश्ता। कि ये जो चाची की शादी के बाद अंकल के साथ जो उसका रिलेशन हुआ हस्बैंड का, ये रिश्ता इतना नाजुक है, ऊन के समान, बहुत सॉफ्ट है। फाइंड इवन, फाइंड मतलब मिलना, इवन मतलब भी। चाची को मिली आइवरी निडिल, हाथी के दांत से बनी हुई सुई। चाची को उस रिश्ते को ब्रेक करने के लिए, ऊन रूपी रिश्ते को तोड़ने के लिए चाची को हाथी के दांत से बनी हुई सुई मिली। हार्ड टू पुल, लेकिन चाची उस ऊन रूपी रिश्ते में से सुई को नहीं निकाल पाई। अगर सुई जो है उसमें से निकल जाती ऊन में से, तो ऊन में छिद्र हो जाता, और छिद्र हो जाता तो ये ऊन जो है, रिश्ता जो है वो टूट जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चाची जो है, चाची को पक्के सबूत भी मिल गए, चाची को प्रूफ भी मिल गया, लेकिन फिर भी चाची जो है उस रिश्ते को ब्रेक नहीं कर पा रही है, उस रिश्ते को नहीं तोड़ पा रही है। जैसे ऊन में से चाची जो हाथी के दांत से बनी हुई सुई को नहीं निकाल पाती है, वैसे ही चाची जो है अपने रिलेशन को, अपने पति के साथ जो रिलेशन है उसका, उसे वो नहीं तोड़ पाती है। ये हमारे भारतीय समाज का नियम है। बोला जाता है कि एक बार जब शादी हो गई तो 7 जन्मों का रिश्ता हो जाता है, ऐसा कहावत है। ठीक है ना? तो यही पोइम है, द मैसिव वेट ऑफ अंकल वेडिंग बैंड। अब आप समझो इसको, मैसिव का मतलब विशाल, वेट का मतलब भारी। ये जो रिश्ता हुआ चाची के ऊपर, ये जो भारी भरकम जो एक रिलेशन इसके ऊपर आया, वो अंकल वेडिंग बैंड, चाचा के साथ शादी रूपी बंधन के बाद। अंकल भी चाचा, वेडिंग मतलब शादी, बैंड मतलब बंधन। और चाची जो है इस भारी भरकम रिश्ते में जब आई, जब चाची की शादी अंकल के साथ हुई, शादी रूपी बंधन में चाची जो है वो एक तरीके से जकड़ गई, और चाची उस रिश्ते को तोड़ना चाह रही है। और तोड़ने के लिए चाची को मजबूत सबूत के रूप में हाथी के दांत से बनी हुई सुई भी मिल गई, लेकिन फिर भी चाची उस ऊन रूपी रिश्ते को तोड़ नहीं पाती है। ठीक है? सीड्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर हैंड, और चाची के हाथ के ऊपर, चाची के जिस हाथ में हाथी के दांत से बनी हुई सुई है, वो चाची का जो हाथ है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, और चाचा का जो रिलेशन है वो चाची के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। सीड्स मतलब होता है बेटा बैठना, हैवीली मतलब बोलते हैं भारी, अपॉन मतलब पर, आंट जेनिफर हैंड, चाची के हाथों के ऊपर। ये वही चाची है जिसने ऐसे बाग बनाए जो निर्जीव थे लेकिन सजीव हो गए। लेकिन ये वही चाची है जो शादी के बाद इसके हाथ इतने भारी हो गए, इतने कठोर हो गए कि ये चाहकर भी उन हाथों से कुछ अपने जीवन में नया नहीं कर सकती।
ये चाकर भी उन हाथों से हाथी के दांत से बनी हुई सुई लेकर के ऊन रूपी रिश्ते को नहीं तोड़ पाती है। ऐसा क्यों? ऐसा हमारे समाज के अंदर नियम है कि हमें इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए, इसलिए चाची जो है उन नियमों में बंधी हुई है और चाची के पास तोड़ने के लिए पक्के सबूत भी हैं इसको रिश्ते को, लेकिन फिर भी चाची जो उस रिश्ते को तोड़ नहीं पाती है। वापस देखो, चाची की उंगलियां कपकपाती है ऊन रूपी रिश्ते में। चाची को ऊन रूपी रिश्ते को तोड़ने के लिए हाथी के दांत से बनी हुई सुई मिली, लेकिन फिर भी चाची सुई को ऊन में होकर के पार नहीं कर पाती है। कहने का मतलब रिलेशन को नहीं तोड़ पाती है। मैसी वेट, अंकल वेडिंग वेट, और ये सारी चीजें कब बनी? ये सारी चीजें जब बनी जब अंकल के साथ उसकी शादी हुई। शादी रूपी बंधन में जो है ये बंध गई, और बंधने के बाद इसके जो हाथ इतने हैवी हो जाते हैं, इतने भारी हो जाते हैं कि ये चाहकर भी कुछ अपने जीवन में नया नहीं कर पाती है, और ये सजीव होकर के शादी के बाद निर्जीव बन करके रह गई। ठीक है, अब एक बार मीनिंग देखो, आप कोई मीनिंग रह गए तो मेरे से पूछो, आप फिर लिखाते हैं इसको।